संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो। संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, पूरी हो या ना हो कोशिशें बरकरार रखो। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, आज तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के 9 क्लास तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे 10वां क्लास। आज हमारा क्वेश्चंस होंगे एक्चुअल स्पीड पर। एक्चुअल स्पीड पर देखिएगा कि आज कितने उतने हार्डेस्ट क्वेश्चन मतलब कि बहुत काफ़ी टफ क्वेश्चन को कैसे हम लोग लल्लू बना देंगे उसको। तो इतनी आसान और सरल भाषा उसको मेथड से बनाएंगे कि देख के मज़ा आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले देखिए, हम लिख के ला दिए हैं कि हमको ज़्यादा टाइम नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन उसको हम क्वेश्चन के तरीका से लिख दिए हैं। उसके बाद हम आपको समझा देंगे कि कैसे कि फॉर्मूले बनते हैं, कैसे क्या होते हैं। देखा, कह रहा है कि किसी निश्चित चाल से जब इस प्रकार के क्वेश्चन दे दे कि आप तो कैसे बनाइएगा। पढ़िए, देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नहीं इसी पर हमको पहले फॉर्मूला बनाना है, उसके बाद क्वेश्चंस को डील करना। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को डील करेंगे, समझने में ही सबसे अधिक परेशानी है। बाकी उसके बाद समझ जाने के बाद तो क्वेश्चन हलवा हो जाएगा। देखो, करेंगे किसी निश्चित चाल से कि एस हम चाल लिए हैं। चाल से एक कार जो है कुछ दूरी तय करती है। करें कि यदि इसकी चाल S1 बढ़ा दी जा रही है, S1 अगर बढ़ा दी जाए तो इस दूरी को तय करने में T1 समय कम लग रहा है। और फिर करें कि इसकी चाल S2 कम कर दी जाए तो क्या हो रहा है कि इसे T2 समय ज़्यादा लग रहा है। तो बताना है कि वास्तविक चाल क्या होगी, या इसकी हम वास्तविक दूरी भी निकाल सकते हैं, वास्तविक समय भी निकाल सकते हैं। जो भी निकालना है, जो भी पूछेगा वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। देखो, क्वेश्चन पहले देखो, आ रहा होगा, देख लो उसको, तब हम इसको बना रहे हैं। सबसे पहले देखो, इस चीज को ध्यान दो। 10 सवाल कहीं नहीं चल रहा है वो। देखो, एक्चुअल स्पीड क्या होगा? एस होगा। एक्चुअल स्पीड का है एस है। एक्चुअल टाइम क्या लगेगा? टी लगेगा। कह रहा है ना कि निश्चित चाल से चल रहा है। अगर ये जो कार जो है, जो आपको कार यहाँ ऑप्शन में क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, कोई भी गाड़ी हो, उसकी वास्तविक चाल क्या होगी? एस होगी। और उसको दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? टी समय लगेगा। टी समय लगेगा कि नहीं लगेगा? एकदम लगेगा। देखो, आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर, देखो, इसमें 2 ही केस उत्पन्न हो सकते हैं। अगर एस जो है S1 अगर बढ़ रहा है, S1 अगर बढ़ रहा है, मतलब कि एक्चुअल स्पीड जो है S1 बढ़ रहा है, तो क्या होगा? जब स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा? टाइम घटेगा। T1 टाइम घटेगा। एक ये उत्पन्न होगा। और एक होगा कि अगर S2 कम हो रहा है तो T2 का होगा? बढ़ जाएगा। 2 ही सिचुएशन पैदा होगा। अब तो दूसरा कोई सिचुएशन नहीं होगा। ऐसे भी आपको पीछे कितना बार रटते गए हैं कि अगर किसी भी की अगर स्पीड बढ़ता है तो टाइम कम होता है, अगर स्पीड कम होता है तो टाइम ज़्यादा लगता है। देखो, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? डिस्टेंस की हम बात करेंगे। अगर डिस्टेंस की तो एस, यहाँ का चाल बढ़ रहा है मतलब S1 बढ़ेगा। ये फिर टी आपका ओरिजिनल टाइम है, तो ये क्या हो रहा है? घट रहा है। T1 घट रहा है। ये आपका क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो सेम है ना, है यहाँ पर डिस्टेंस सेम है। कहें कि एक्चुअल स्पीड और एक्चुअल टाइम आपको दिया है तो आपको कोई निश्चित दूरी न तय कीजिएगा। आपको क्वेश्चन में कह भी रहा है कि निश्चित दूरी तय करना है या निश्चित चाल से चलना है, तो टाइम यहाँ पर दूरी का है सेम है। अगर आप देखिएगा तो ये भी क्या है? ये दूरी तय जो होगी वो बराबर होगी। किसके बराबर होगी? इसी के बराबर होगी। अगर स्पीड जो है क्या हो रही है? इस बार घट रही है, और टाइम क्या हो रही है? इस बार बढ़ जा रही है। T2 जो है बढ़ रहा है। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। क्या है? ये दोनों बराबर है। दोनों बराबर हो जा रहा है, अब डिस्टेंस बराबर हो गया है। अब देखो, जब टाइम सेम है तो D बराबर क्या होता है? ST होता है। D बराबर ST होता है। अब देखो, एक केस पैदा हो रहा है, दूसरा केस का है। अगर ये सब गड़बड़ ना होता, स्पीड ना बढ़ता, ना टाइम घटता, ये सब गड़बड़ ना होता, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता? ST होता आपका, ST, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। लेकिन कह रहा है कि ये गड़बड़ हो जा रहा है। इस बार स्पीड क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। S1 बढ़ रही है तो T1 क्या हो रही है? घट जा रही है। मतलब कि ये भी स्पीड है और ये टाइम है, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ये दोनों डिस्टेंस इसी ST के क्या होंगे? बराबर होंगे।
अब देखो ये एस और ये S1, फिर ये T और ये T1, ये एक केस हो गया, हो गया। अब ये जब स्पीड बढ़ा और टाइम घटा तो ये भी डिस्टेंस, फिर उसी डिस्टेंस में एक बार स्पीड घट रहा है तो टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, इसी के बराबर होगा, S2 और T माइनस के T2 प्लस के T2 हो, प्लस के T2, क्योंकि टाइम यहाँ पर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, सब डिस्टेंस बराबर है। अब देखो पहले हम इस सिचुएशन से देखते हैं, पहले इसको हम देख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 से इक्वेशन मान लेते हैं हम इसको। अब देखो ये ST है, इसको मल्टीप्लाई करो, S से और T से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ST हो जाएगा। फिर इसी S से S में गुणा करो तो माइनस, यहाँ माइनस का साइन है, ये S और T1 हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर अब इससे करो, ये करोगे तो क्या होगा, प्लस के S1 और T हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये S1 और माइनस के हो जाएगा, ये S1 और T1 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी कर लेंगे तो ये भी आएगा। अब देखो ये ST से ST गायब हो जाएगा, खत्म कहानी। अब देखो ये जो माइनस वाला है हम इसको इधर ला देंगे, ये आपका ST1 प्लस S1 T1 आपका क्या है, ओरिजिनल है S1, ये T है। प्लस वाला को हमने इधर रखा, माइनस वाले को इधर फेंक दिया, कोई दिक्कत। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इस S1 को क्या करेंगे, हम इधर फेंकेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, T1 दो जगह है, पहले देखा S प्लस S1 हो जाएगा, और T1 दोनों जगह तो T1 का हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और नीचे का आ जाएगा S1 आ जाएगा, S1 आ जाएगा, T हो गया, किसके बराबर हो गया, T के बराबर हो गया। एक्चुअल टाइम कितना है, एक्चुअल टाइम T है। ये जो आपका इक्वेशन आया है एक्चुअल टाइम के बराबर आया, क्योंकि ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड कट जाएगा तो फिर ये टाइम का ही यूनिट बचेगा, तो ये टाइम है कि नहीं है, टाइम है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम लिख दें, इस साइड इधर लिख देते हैं। अब देखो जब ये इसको जब इस तरह किए तो ये आया, इसको भी किए करेंगे ना तो ये भी ऐसे ही आएगा, लेकिन बशर्ते क्या होगा कि ये S2 हो जाएगा, क्या होगा, S2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लिख दें, इसको मिटा के अब इधर लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिख दें कि ये क्या हो जाएगा, S माइनस के S2 बटा में S2 और मल्टीप्लाई T2 हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएंगे, T के बराबर हो जाएंगे। यही आपका फॉर्मूला है, यही आपका फॉर्मूला है। ये आपने फॉर्मूला कितने बार आपने देखा होगा, लेकिन ये नहीं देखे थे कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे आता है। देखो S1 S प्लस ये एक्चुअल, इससे क्या होगा ना कि एक्चुअल स्पीड निकलेगा, S प्लस S1 इंटू T1 बटा में S1, फिर S1 S और S माइनस 2 और बटा में S2 गुणे T2। एकदम आराम है, क्यों है, क्योंकि एक्चुअल टाइम एकदम, क्योंकि ये कहीं T2 सब है, ऐसे 2 वाला और ये एक ही वाला है, आराम से आप कर लेंगे इसको। देखो मिटा दें हम इसको, इस फॉर्मूला को पहले हम लिख देते हैं, ऊपर लिखते हैं। देखो इस पर, इसको हम क्वेश्चन का तरीका में लिख दिए हैं कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। चलो क्या है आपका T1, T बराबर यही चीज को हम सीधे लिख दे रहे हैं, S प्लस S1 बटा में S1 गुणे T1 बराबर S S2 गुणे T2 हो गया। यही फॉर्मूला है, यही क्या है, फॉर्मूला है। ये T का वैल्यू निकल गया आपको, और ये दोनों से काम निकलेगा आपको, ओरिजिनल स्पीड निकलेगा। क्या निकलेगा, ओरिजिनल स्पीड निकलेगा। जब इस फॉर्मूला पर रखिएगा आपने तो ओरिजिनल स्पीड निकलेगा, और जब इस पर रखिएगा, केवल एक ही चीज पर, इस पर रख दो या इस पर रख दो तो एक्चुअल टाइम निकलेगा। जब एक्चुअल टाइम आपका निकल जाएगा और इससे ये दोनों रख के बनाएंगे तो स्पीड निकलेगा, एक्चुअल स्पीड निकलेगा। तो क्या, तब डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, S और T। आराम से डिस्टेंस निकाल लेंगे, लास्ट में आपसे कहेगा कि डिस्टेंस निकाला, आराम से एक्चुअल स्पीड यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर एक्चुअल टाइम कोनो एगो फॉर्मूला रख देंगे इक्वेशन तो निकल जाएगा, निकल के D बराबर ST निकाल लेंगे। अगर टाइम पूछ रहा है
तो ये फार्मूला निकालेंगे, एक्चुअल टाइम पूछेगा तो, एक्चुअल स्पीड पूछेगा तो दोनों लगा के करेंगे। अगर एक्चुअल दूरी पूछे, डिस्टेंस पूछे, एक्चुअल का डिस्टेंस पूछ ले, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस पूछ ले तो आप यहाँ से जब एस निकालिए लिए, ये टी निकालिए लिए, तो सीधे आपका एस टी हो जाएगा। तब आराम से देखो दिक्कत कब होगी, क्वेश्चन लॉन्ग कब हो जाएगा, जब डिस्टेंस निकालने को दे देगा तब। क्यों होगा डिस्टेंस निकालने के लिए ज़्यादा, क्योंकि दोनों निकालना, आपको एक बार एक्चुअल टाइम निकालना होगा, एक बार एक्चुअल स्पीड निकालना होगा, तब ना आप जाइएगा एस और टी पर। चलो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा आराम से। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि टाइम और दोनों बराबर दे देगा, टाइम दोनों बराबर देगा, कह देगा कि कोई निश्चित चाल चल कर रहा है कि अगर 10 किलोमीटर स्पीड उसकी बढ़ा दे रहे हैं तो टाइम 2 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, 2 घंटा कम लग रहा है। और फिर 10 किलोमीटर स्पीड को हमने घटा दे रहे हैं तो टाइम 1 घंटा कम 1 घंटा अधिक लग रहा है। उस वहाँ कम लग रहा था, स्पीड बढ़ा रहे थे तो यहाँ पर 1 घंटा नहीं, यहाँ 2 ही घंटा कम लग रहा है, 2 घंटा यहाँ पर। एगो में देखा सुनो, 10 किलोमीटर का स्पीड अगर जब हम इसको बढ़ा रहे हैं तो कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 2 घंटा 2 घंटा कम लग रहा है, 2 घंटा कहीं का स्पीड बढ़ रहा है ना, तो 2 घंटा कम लग, समय घटेगा। फिर कह रहा है कि अगर हमने स्पीड को 10 किलोमीटर कम कर दिया, 10 चाहे मान लो कि 5 किलोमीटर कम कर लिया, तो कह रहा है कि 2 घंटा अब कम समय लग रहा है, 2 घंटा अधिक समय लग रहा है, अधिक, इस बार अधिक लगेगा, 2 घंटा अधिक समय लगेगा। समय यहाँ पर वहाँ भी कम हो रहा है 2 घंटा, यहाँ पर अधिक हो रहा है 2 घंटा, तो टी और T1 और T2 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो उस केस में क्या करेंगे, जब T1 और T2 बराबर निकालेंगे तो इस पर भी निकल जाएगा, इस पर भी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इस पर। लेकिन जब T1 और T2 बराबर दे दो तो काहे ना झूठों का टेंशन करना है, सीधे निकालना है आपको S1 S2। अब बता मैं S1 माइनस S2, ठीक ना, S1 और S2 क्या निकलेगा, यहाँ पर आपका डिस्टेंस निकलेगा, हो S1 S2 ये गुणा होगा, अच्छा स्पीड निकलेगा, एक्चुअल स्पीड निकलेगा, क्या निकलेगा, एक्चुअल स्पीड निकलेगा। आराम से निकाल लेंगे यहाँ से एक्चुअल स्पीड, आराम से निकल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। जब T1 और T2 बराबर दिया हो तो 2S1 S2 इंटू S1 माइनस S2 आराम से निकाल लेंगे, फार्मूला काम खत्म। 2 फार्मूला हुआ, एक ये और एक ये, बहुत ही काम की चीज़ है। देखा इस पर जब क्वेश्चन बनेगा ना तब मजा आएगा कि ओ हो क्वेश्चन है। अब आओ क्वेश्चन की ओर चलेंगे, हम लोग बनेंगे, ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला खुद लिखते जाएंगे, बनते जाएगा क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। जय हरि श्री गणेश करते हैं, लेके हरि के नाम शुरू हो जाए। देखो पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, कह रहा है कि किसी निश्चित चाल से एक कार P और Q की दूरी तय करती है, ठीक। यदि इसकी चाल 12 किलोमीटर का है बढ़ा दी जाती है तो इस दूरी को तय करने में 20 मिनट कम समय लगता है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर कम कर दी जाती है तो उसे 30 मिनट ज़्यादा समय लग जा रहा है। बताया गया आपको कि जब स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, जब स्पीड को घटाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक ना, जब स्पीड ज़्यादा लगेगा। गर्मी हो गया हो। चलो अब क्वेश्चन देखा, एकदम आसानी से बनाएंगे इसको। सबसे पहले क्या पूछ रहा है इसमें, तो कार की चाल पूछ रहा है, कार की। हम बताए हैं एक्चुअल, जब वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सीधे एक्चुअल स्पीड निकलेगा। कब, जब S प्लस S1 बटा में S1 मल्टीप्लाई T1 बराबर S माइनस के T2 S2 बोल रहे हैं, S2 और फिर गुणे T2। इस पर आपका एक्चुअल स्पीड निकल जाएगा, आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरूरी नहीं है ना कि आपको यहाँ पर प्लस से मिलेगा और यहाँ पर माइनस से मिलेगा, ये दोनों प्लस हो सकता है। कभी क्या होगा ना कि दोनों बार चाले बढ़ जाएगा, तो ये दोनों प्लस हो सकता है। यहाँ पर चाल दूसरा का कम हो रहा है तब ना यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो घबराना नहीं है। कभी दोनों चाल घट भी सकता है और दोनों चाल बढ़ भी सकता है। कभी पहले ही चाल घट जाएगा पर दूसरा का बाद चाल का होगा, बढ़ेगा, तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, फॉर्मूला ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। केवल माइनस प्लस का चेंजिंग करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चाहते तो हम लिख देते प्लस माइनस कि दोनों में से कोनो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ना कि ये होगा,
याद रखो। अब आओ, कितना कह रहा है वो, देखो एस है के लिए भाग गया क्या क्वेश्चन है, देखो और 12 किलोमीटर बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है तो नीचे 12 हो जाएगा, ये तो दिक्कत ना है। फिर क्या कर रहा है 20 मिनट, 20 मिनट। देखो यहाँ यूनिट का कोई वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पर मिनट या इधर भी मिनट दिया होना तो नहीं लिखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मिनट मिनट कट जाएगा, देखो कट जाएगा। ये एस है, इस पर क्या कर रहा है 10 किलोमीटर कम किया रहा है, और फिर 10 कितना कम हो जा रहा है 30 मिनट, 30 मिनट कम हो जा रहा है, कर देगा मिनट मिनट खर्च दे, ये 2 ये 2 और कटेगा, ये 2 से कट जाएगा ना हो, ये 6 बार में कटेगा, ये कटेगा 3 और इधर कटेगा 5, आराम से कट जाएगा। देखो कोई है इसमें, ये 5 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये पहले ही से 3 है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये एस माइनस के 10, कोई दिक्कत। अब आओ, ये होगा 5s, यो एस है मत समझना कि क्या है 5 है, 9s है माइनस के 90। अब आओ, इसको इधर फेंक दे रहे हैं, इसको इधर फेंक दे रहे हैं, तो 9s और में से 5s घटेगा तो कितना हो जाएगा 4s, जब इसको इधर फेंकेंगे तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब 60 और 90 कितना होगा 150 हो जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, एस आपका तो एकदम निकल ही जाएगा, इसलिए एस बराबर एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा 150 में से 4, 150 बटा में 4 करेंगे, डायरेक्ट लिख लीजिए, किलोमीटर स्पीड आएगा, किलोमीटर पर आवर, जो भी दिया रहे आप कर लीजिए, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, चौथी यहीं के 12 बच गए आपका कितना हो 2 5 2 हो गया ना हो 3 7 चौक 28 और फिर 2 37.5 किलोमीटर, आंसर 37.5 किलोमीटर। आपसे केवल क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, इसलिए हमने स्पीड निकाला, स्पीड निकालना एकदम आसान है, जब डिस्टेंस पूछेगा तभी क्वेश्चन क्या हो सकता है लंबा हो सकता है, बाकी कुछ है नहीं, एकदम आराम से ये फॉर्मूला आपको जब याद रहेगा ना, ये ब्रह्मास्त्र है, कैसा भी क्वेश्चन इस पर डील कर सकते हैं, इस प्रकार का जितना भी टाइम बढ़ने वाला उतने, जितने भी उखनी कुछ भी हो, कुछ भी कर सकते हो इस वाला इस मतलब ऐसा क्वेश्चन पर। देख रहा है ना हो विनोद, देख रहा है ना, देख लो सीख लो, आज के बाद क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, दूसरा तरीका नहीं अपनाना है, अगर ना समझ में आए तो वीडियो बार बार देखना है, समझना है, पहले तो दिखा ही दिए कि क्वेश्चन ये फॉर्मूला कैसे आया फॉर्मूला, उसके बाद इस पर क्वेश्चन भी बनने लगा, जरूर देखा इस क्वेश्चन को, क्योंकि यही सब तो क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। अब आओ, कोई भी बुक उठा कर देख लो, हमेशा उस बुक में 4 या 5 क्वेश्चन रहबे करेगा, और चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा कर देख लीजिए, कोई भी, ये नहीं कि किसी का रेलवे, जीडी, स्टेट एग्जाम, फलाना एग्जाम, ढिमकाना एग्जाम, एसएससी का कोनो एग्जाम हो, धूल कबल रहेगा उसका में एकदम। इसको ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऑलराउंडर है, हर तरह से पूछे, हर एग्जाम में पूछेगा ये। अब देखते हैं कौन है क्वेश्चन होगी, पी क्यू की बात फिर कर रहे हैं क्या क्वेश्चन हो ना, इसमें दूरी की बात कर रहा है, देखा क्वेश्चन आ गया, एडिट करते समय बहुत ध्यान से क्वेश्चन लगाना है। करें कि किसी निश्चित चाल से एक कार पी और क्यू की दूरी तय करती है, उसमें भी पी क्यू था पिछले वाला में, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें चाल जो है पहले 10 किलोमीटर बढ़ा रहा है तो 2 घंटा कम हो जा रहा है। ओहो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आओ करें कि निश्चित चाल से चल रहा है, पी और क्यू के बीच की दूरी है वो एक चाल जो है 10 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है, फिर कह रहा है कि उसको दूरी तय करने में 2 घंटा का क्या लग रहा है, कम समय लगता है, एकदम जाहिर सी बात है कि जब चाल बढ़ेगी तो समय कम होगा। फिर कह रहा है कि यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए, हम बोले थे ना कि कभी कभी दोनों बढ़ जाएगा, तो इससे घबराना नहीं है, प्लस माइनस दोनों एक ही है, जहाँ प्लस होगा दो, जहाँ जहाँ बढ़ेगा वो जगह प्लस करना है। यहाँ पर भी 1 घंटा टाइम और कम लग रहा है, और कम लगता है समय, ठीक ना, और समय कम लग रहा है। देखो यही आपका स्पीड है, s + 1 बटा में s1 मल्टीप्लाई t1, यहाँ पर s, ये क्या होगा, यहाँ पर दोनों बार बढ़ रहा है तो दोनों बार प्लस हो जाएगा, ध्यान रखो, अगर दोनों बार बढ़ रहा है तो दोनों बार प्लस हो जाएगा। अब देखो s है आपका एक्चुअल, कितना बढ़ रहा है 10 किलोमीटर, 10 बढ़ रहा है, 10 नीचे भी लिख देंगे, कितना समय कम लग रहा है 2 घंटा कम लग रहा है,
2 घंटा, उसमें भी घंटे के बाद है तो यूनिट लिखना जरूरी नहीं है। ये आपका एस है, ये आपका कितना है, ये बढ़ रहा है और 10 किलोमीटर बढ़ रहा है। ये बताओ कि 10 किलोमीटर तो पहले से बढ़ले है, वही में और 10 किलोमीटर बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ रहा है, ध्यान था यही चीज, 20 हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा। अब आओ, पहले तो 2 घंटा कम लग ही रहा था और 1 घंटा कम लग रहा है, मतलब कि टोटल कितना कम लग रहा है, 3 घंटा कम लग रहा है, याद रखो 3 घंटा, टोटल 3 घंटा कम लग रहा है। ध्यान रख, पहले जब स्पीड 10 बढ़ रहा था तो 2 घंटा कम लग रहा है, पहले कि 10 और बढ़ा दे रहे हैं तो 1 घंटा कम लग रहा है, मतलब कि पहले से 2 घंटा कम लग रहा था, 1 घंटा और कम लग रहा है, मतलब कि टोटल कितना लग रहा है, टोटल 3 घंटा कम लग रहा है। यही माइंड सेट करना है, जब स्पीड बढ़ेगी तब हर तरह का क्वेश्चन आया गया है। देखो करो, ये कटेगा 2 बार में कट जाएगा, कट जाएगा ना, इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ का 2 और इधर आके 2 मल्टीप्लाई, तो ये 2 और 2 का होगा, गुणा में है ये भी, तो 4 हो जाएगा, 4 इससे गुणा हो जाएगा, एस प्लस 10 होगा। ये देखो बुक्का ये है, इधर से कट कुट गया है तो इधर से 3 मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत। अब आओ 4s और 40 है, कितना है 3s है 20 60। अब है हो एस बराबर, इसलिए एस बराबर 60 में से 40 चल जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। आपका एक्चुअल स्पीड का आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। अब बात निकालना है हमको एक्चुअल टाइम का, तभी हम डिस्टेंस पर जा पाएंगे। तो ये किसका इस रेशियो है, ये फॉर्मूला है। अगर ये एक को लेते हैं, ये क्या है, टाइम बराबर है, क्योंकि फॉर्मूला में आपको बताया गया है कि क्या है, टी बराबर है, एक को ले लेंगे, टी है, इसमें से कोई एक ले लेंगे, एक्चुअल टाइम सेम ही आएगा, कोई भी नहीं देख लिया, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखो एक्चुअल टाइम बराबर एस का वैल्यू यही ना है, कितना बढ़ रहा है, दिला है 10 बटा में 10 गुणे 2, देख लो आएगा। तो एक्चुअल टाइम कितना है आपका, टी बराबर कितना आया है, 20 आया है, गुणे है कि प्लस है, प्लस के 10 बटा में 10 गुणे 2, कितना होगा 31 बटा में 10 गुणे 2, कट जाएगा, 3 में 6 घंटा, कितना गया आपका 6 घंटा। अब डिस्टेंस निकल जाएगा, एस टी 20 गुणे 6 आ जाएगा ना, 6 दूरी के 12, 120 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर। आ गया समझ में, बोला कहाँ दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये सब, इसके आगे कोई, चलो बिठाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो समझाने का, अब तो इतना क्वेश्चन है, इतना वक्त दिए हम कि माथा में टनटनात रहा होगा। चलो अब हम मिटका के तन की बढ़िया लिख दे रहे हैं, 10वां दिन है, 10वां। और कौन क्वेश्चन का है, ले अमृतसर से कहाँ जाएगा, लाहौर, ले हम चापाकल कबाल के, फिर चापाकल से पाकिस्तानियों के देह में जाए इतना डर हो गया है। गदर 2 मूवी में देख लो, नहीं देखा है तो देख लो जाके, हम तो देख लिए हैं गदर 2। जय हिंद जय भारत। एक कार जो है दिल्ली से अमृतसर के लिए, दिल्ली से अमृतसर जा रही है, हम सोच रहे हैं लाहौर जा रही है, अमृतसर के लिए निश्चित गति से चलती है। कर यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। क्या करती है, 1 घंटा कम समय ले रही है वो। फिर यदि गति 10 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए तो 45 मिनट और कम लेगी। बात यह है ना, पहले 1 घंटा कम लेवे कर रही थी और ही 45 मिनट कम ले, मतलब टोटल कितना ले रही है, 1 घंटा 45 मिनट और टोटल कम समय, टोटल समय कम ले रही है जब और बढ़ रहा है। तो वही एस प्लस S1, ये इतना लिख देना है ना इस फॉर्मूला को कि ससुरा माइंड में सेट हो जाए। इतना यहाँ दोनों बार बढ़ रहा है, दोनों बार बढ़ रहा है आराम से। एस कितना बढ़ रहा है, 10 किलोमीटर, नीचे 10, टाइम 1 घंटा कम लग रहा है। फिर एस अब कितना बढ़ रहा है, फिर 10 किलोमीटर बढ़ रहा है। तो ये बताओ, अब पहले तो 10 बढ़ले था, फिर 10 बढ़ गया, मतलब टोटल कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, तो नीचे हो 20। अब आओ, पहले 1 घंटा था,
1 घंटा बढ़ल था, अब 45 मिनट और बढ़ गया, मतलब कि 1 घंटा 3/4 हो गया ना। हो 1 घंटा 3/4 का मतलब होता है 45 मिनट। 45 मिनट। अब इसको हम काट दें, ये कितना हो जाएगा, 7/4 लिख देंगे आराम से। 1 घंटा 45 मिनट का वैल्यू लिख रहे हैं हम 7/4, घंटा में बदल के लिखे हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं कि ऐसा ही लिख दिए, घंटा में बदला गया इसको। अब आओ, 0 से 0 गए, कोई कटने वाला नहीं है, नहीं है। 4 दूनी के 8, 8 आके इधर मल्टीप्लाई होगा, S + 10, ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 20 में, ये गुणा करो, ये 8S और 80 हो जाएगा, और 7S 140। अब इधर आएगा, लिखा ना डायरेक्ट S बराबर इधर आएगा तो घट के S बच जाएगा खाली, इधर 140 में से 80 जाएगा, कितना हो जाएगा, हो 60 हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। देखो बीच के दूरी पूछा है, दिल्ली और अमृतसर के बीच के दूरी पूछा है, तो आपको एक्चुअल टाइम निकालना होगा, और एक्चुअल टाइम ये है या ये है, दोनों में से कोई एक पकड़ के बना दो, निकल ही जाएगा, निकलना ही पड़ेगा उसको। टाइम बराबर S + 10/10 × 1, 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। S का वैल्यू 60 आ गया है, प्लस के 10 और नीचे 10, जब करेंगे तो T बराबर का आ जाएगा 70/10, कट के 7 घंटा। एक्चुअल टाइम कितना है दिल्ली से अमृतसर जाने में, 7 घंटा का, लेकिन घटा बढ़ा के कर रहा था ससुरा का। डिस्टेंस निकाला है दिल्ली और अमृतसर के बीच में, D और S और T, तो स्पीड कितना है 60 और टाइम 7, 7 छक्के 42, 420 आ रहा है। लोग असहु बोलते हैं कि 420 हो गया, 420 आ रहा है इसका स्पीड, डिस्टेंस बन गया। मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार फॉर्मूला को रखिए देते हैं, आप लोग लिखिए फॉर्मूला को। चलो आप लोग लिख सकते हैं, हम देख रहे हैं, फिर बाद में घटाव माइनस करेंगे, क्योंकि यही फॉर्मूला बार बार लिखना है, थोड़ा सा जौने हमारा क्या समय बचेगा। ये बन गया है, हो है 2 घंटा, ये बन गया है, ये भी बन गया है। अब का है, देखो एक और क्वेश्चन ये है, हाँ, और फिर P और Q के बीच में है एक निश्चित चाल जो है P और Q के तक तय करना है। यदि इसकी चाल 7 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो इससे दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो इसे 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है। तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो मिटाना पड़ जाएगा, इस पर भी बनाएंगे तो एकदम आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने आपको जब फॉर्मूला बता ही रखा है तो काहेला हम झूठों के टेंशन लेंगे, बात समझे ना। कह रहा है ना कि इसके बीच की दूरी निकालना है, जब 1 घंटा कम समय लग रहा है और यहाँ पर 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, मतलब T1 बराबर T2 है। यहाँ पर जो है T1 बराबर T2 है, कितना है, 1 घंटा है, 1 घंटा है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। तो हम एकदम सीधे निकाल सकते हैं कि S बराबर 2S1 S2 बटा में S1 - S2, आराम से निकालेंगे। अब आओ, कितना है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, पहले बार 7 किलोमीटर, फिर कितना बढ़ रहा है 5 किलोमीटर। अब आओ, हाँ 7 में से 5 चल जाएगा, 2 तो 35 आएगा, 2 कट जाएगा, 35 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसकी जो स्पीड है कितनी जाएगी, 35 किलोमीटर पर आवर है। एक्चुअल स्पीड, अब टाइम निकालना है तभी हमको डिस्टेंस निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। जब निकलना है टाइम तो S पहले बढ़ रहा है ना, हो पहले बढ़ रहा है S1 बटा में S1 मल्टीप्लाई T1, आराम से निकालेंगे। डिस्टेंस निकालना है तो S1 कितना आ गया, S 35 आ गया एक्चुअल, और ये कितना बढ़ रहा है, पहले 7 बढ़ रहा है ना, 7 बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, तो ये कितना होगा, ये काट दो इसे, 7 × 5 = 35, 7 × 1 7, 6 घंटा कट जाएगा ना, 6 घंटा हो जाएगा। वैसे हम जोड़ेंगे तो 7 35 और 7 42 42 में 7 लगा देंगे, 6 घंटा। अब डिस्टेंस निकल जाएगा आराम से, D बराबर S × T, ये कितना है स्पीड 35 आई 6 निकाला, 35 छक्का, 6 × 5 = 30 और 6 × 3 = 18 और 3 = 21 हो जाएगा ना, हो
6 5 30 36 18 3 21 210 किलोमीटर निकल गया। देखा कितना आसान था। तो क्वेश्चन पढ़ते रह जाते, नहीं बनता, दूसरा मेथड अप्रोच लगाते ही रह जाते। बहुत ही सुपर कंटेंट है ये। देखो आज तक जितने भी हम टाइम एंड वर्क पढ़ाए हैं ना, इसमें से बहुत सुपर। पीछे वाला भी पढ़ाए हैं, बहुत ही मजेदार है, लेकिन ये और हमको मजा आ रहा है बताने में। पीछे वाला लास्ट क्वेश्चन है कि बताए हैं, इतना मजेदार, इतना दमदार, पूछो मत, समय भी तो लिए हैं उस पर बताने में उसको। ये वाला तो और दमदार है। इस पर तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो मान लो कि सीजीएल का पढ़ाए हैं, ये भी, ये तो हर एग्जाम में आने वाला है। थोड़ा सा मन किया बता दिए। और क्वेश्चन है कोई हो, देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा तब तो पढ़ाएंगे। कहाँ जाएंगे हम, क्या है ये, कुछ हो गया। ये भी पी और क्यू साथ में यही हो गया है। दिल्ली 10 किलोमीटर बढ़ा दे रहे हैं, पता से ये भी हो गया है। ये क्या है, पी क्यू 2 घंटा कम फिर 1 घंटा कम, ये भी पढ़ा दिए हैं। ठीक, ये पढ़ाए हैं। और इससे घुमाइए क्वेश्चन हो, हमारा घुमा ना आता है क्या। ये 30 मिनट वाला, ये तो शुरू में पढ़ाए हैं। अब एक और क्वेश्चन बचल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। जाहिर सी बात है। कह रहा है यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक हो जाती तो यह दूरी 4 घंटे में तय की जाती। यदि इसकी गति 6 घंटा कम हो जाती तो 6 घंटे अधिक समय लग जाता। तो यात्रा की कुल दूरी, यहाँ भी दूरी पूछ लिया है। ये MBA में आया हुआ क्वेश्चन है, 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य, तो क्वेश्चन झूठा भी हम मिटा दिए हैं। फलान चिलान एस प्लस बढ़ रहा है, पहले अधिक हो रहा है। S1 हटा S1 मल्टीप्लाई T1। एस यहाँ पर घट रहा है, कम घट हो रही है, फिर S2 बटा T2। एकदम आसान है। अब देखो क्या बात करना है। एस है 6 किलोमीटर बढ़ रहा है, तो नीचे 6, टाइम कितना लग रहा है वो, 4 घंटा कम लग रहा है। जब बढ़ रहा है तो 4 घंटा कम लग रहा है। ये एस घट कितना रहा है, फिर 6 किलोमीटर घट रहा है, फिर कम हो रहा है 6, नीचे भी 6 घंटा अधिक लग रहा है इसमें। 6 घंटा अधिक कट जाएगा, वही तो कट जाएगा। हाई 3 हाई 2 बच कितना गया है, हाई 2 6 S प्लस 6 हाई 3 जाके है मल्टीप्लाई होगा 3S माइनस के 6, कोई कटने वाला है ना है। 2S प्लस के 12 हाई 3S माइनस के 18। देखो सही है ना हो, 36 18 6 दूनी के 12 सही है। गलती हो गया, देखा देखा तो काम गड़बड़ ना हो जाएगा हो। 6 से 6 अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ा हो, कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिक होती है तो 4 घंटा कम समय में तय की जाती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, 6 घंटे अधिक समय लग रहा है। 6 घंटा अधिक समय लग रहा है, सही लिखे हैं, 6 घंटा अधिक समय लग रहा है। चलो ये जब करेंगे, अच्छा हो सही है, मतलब हम तो बौराइए गए थे। ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, आएगा ना हो। ये जब इधर आए, ठीक है, 3S माइनस के 2S घटेगा ना 12 प्लस 18। देखो कभी कभी माथा सनक जाता है कहीं क्वेश्चन नंबर करते करते। देखो हम हतना सिंपल में जो होगा ले कैसे होगा, 2 है 3S है, इसको इधर फेंक दिए, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, लिख दिए इधर, फेंके हैं इधर, लेकिन लिखे हैं इधर। ये 18 को इधर फेंके हैं, प्लस हो जाएगा, और लिख दिए हैं प्लस, इधर फेंक के लिखे हैं बाकी इस साइड। कोई दिक्कत, यहाँ दिक्कत नहीं है। इसलिए एस बराबर एक्चुअल स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, 12 18 30 होता है, 30 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल स्पीड, अगर आपसे एक्चुअल स्पीड पूछ देता तो 30 किलोमीटर पर आवर हो जाता, लेकिन आपसे डिस्टेंस पूछा है तो जाहिर सी बात है कि टी निकालना ही पड़ेगा। टी बराबर हम इसको पकड़ के रख देते हैं 6 × 4 रखा, एस के वैल्यू 30 प्लस 6 बटा 6 × 4। चाहे तो इसी तरह कटा सकते हैं, कटा देखो 6 5 30 और 6 1 6, तो जोड़ देंगे दोनों तक कितना हो जाएगा, 5 6 4 24 घंटा। इसका एक्चुअल टाइम कितना है, 24 घंटा। तब डिस्टेंस निकल जाएगा यहीं पर, S × T। एस कितना है 30 और कितना घंटा का समय ले रहा है 24,
तो 24 तिया के 72, 720 किलोमीटर। कितना हो गया? 720 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है? 720 किलोमीटर। चलिए आज का क्वेश्चन उतार लीजिएगा इसको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, प्लस माइनस जो भी दिया हो इस पर घबराना नहीं है, आराम से बन जाएगा। अगर प्लस दिया तो प्लस लिखेंगे, माइनस दिया तो माइनस लिखेंगे, कम होगा तो माइनस, अधिक होगा तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत ही आज का बेहतरीन कंटेंट था। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि हम कहाँ मिस्टेक है कहाँ मिस्टेक नहीं है, इससे हमको पता चलता है। ऐसे आप कुछ करते नहीं, इसलिए नहीं हो पाता है। जरूर कीजिए। तो चलिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे। और क्या, सब्सक्राइब करते रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियो। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में।